नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हर रोज की तरह मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ सोलन से लाइव जुड़े हैं। रक्षाबंधन की सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा, जैसा मौसम विभाग ने पहले ही बताया था कि मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी आई थी कि 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, पिछले कल और आज। और आप इस वक्त तस्वीरें जो देख रहे हैं उस सोलन की देख रहे हैं, और सोलन में इस वक्त घनी धुंध छाई हुई है और विजिबिलिटी में भी काफ़ी कम इस वक्त हो रही है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं नेशनल हाईवे की NH5 और घनी धुंध इस वक्त छाई हुई है, तो वाहन चालकों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से इंडिकेटर को चलाए हुए हैं ताकि सामने वाली गाड़ी को पता लग सके कि आगे से वाहन आ रहा है दूसरी दिशा से। लगातार विजिबिलिटी की काफ़ी कम है। और तस्वीरें आप भी देख सकते हैं कि NH5 की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं सोलन से चंबा घाट की है। निर्माणाधीन फ्लाईओवर है और यहाँ पर पिछले 4 वर्षों से इसका निर्माण कार्य चला हुआ है। और तस्वीरें इस वक्त सोलन की, और आप देख सकते हैं कि कितनी कम इस वक्त विजिबिलिटी है। घनी धुंध इस वक्त छाई हुई है। सोलन की यह तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। मौसम की बात करें तो मौसम आज साफ रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। पिछले कल भी प्रदेश में मौसम साफ रहा। और यदि हम देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में जो बारिशें हैं वो काफ़ी कम हुई है। लगातार अब मानसून है वो कमज़ोर पड़ चुका है और मानसून अब अपनी समाप्ति की ओर है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो कल मौसम के मिजाज थोड़े बिगड़ सकते हैं। प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, लेकिन अभी मौसम आज साफ रहने की उम्मीद है। भारी बारिशों से पूरे प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। करीब 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। हालांकि 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर इस वक्त नुकसान हो चुका है। और मुकेश गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग। हो चुका है और करीब 2500 मकान इस वक्त प्रदेश में क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो जमींदोज हो चुके हैं पूरी तरह से। और 10,000 से अधिक के करीब मकान ऐसे हैं जिन्हें आंशिक रूप से नुकसान हुआ है और 375 लोगों की मौत भी हुई है। काफ़ी जो नुकसान का जो जान माल और जो संपत्ति को नुकसान हुआ है, बहुत अधिक नुकसान का ये आंकड़ा है। यदि हम जिला सोलन की बात करें तो जिला सोलन में भी भारी नुकसान बरसात में हुआ है। 2 महीने तक लगातार जो बारिशें होती रही है उसकी वजह से करीब 625 करोड़ रुपए का नुकसान सोलन जिला को हुआ है। और 122 गांव ऐसे हैं जहां पर इस वक्त आफत आई है। 122 गांव के ऊपर लगातार वहां पर जमीन धंस रही है। 122 जिला सोलन के गांव हैं जहां पर जमीन धंस रही है और 926 मकान वहां पर इन गांव में क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और इन घरों में 952 परिवार रहते थे जो बेघर हुए हैं। तो कुल मिलाकर जिला सोलन की बात करें तो नुकसान का आंकड़ा जिला सोलन में भी इस वक्त कम नहीं है। और सिरमौर में भी मौसम आज साफ रहने की उम्मीद है, जिस तरह के मौसम विभाग का कहना है। बाकी मौसम है, मौसम के बारे में ज़्यादा हम तो अनुमान ही लगा सकते हैं। जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से जानकारियाँ आई हैं वही बता सकते हैं कि जिला सोलन में, सिरमौर में भी मौसम साफ रहेगा। पूरे प्रदेश में आज मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। बाकी मौसम है, मौसम का कोई पता भी नहीं चलता। लेकिन जो हम नुकसान की बात कर रहे थे तो जिला सोलन में अभी तक 926 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और 8,439 जो इन परिवारों के सदस्य हैं, 952 परिवारों के, ये लोग प्रभावित हुए हैं। इनमें से अधिकांश जो लोग हैं वो राहत शिविरों में रह रहे हैं, कुछ एक अपने रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं। तो इस तरह से जीवन चला हुआ है। यदि हम उपमंडल वाइज बात करें तो सोलन उपमंडल में 18 गांव में जमीन धंसने के जो मामले आए हैं, शामती भी उसमें शामिल है। शामती में ही अकेले 135 मकान खाली करवाए गए थे और 18 विलेजेस बताए गए हैं जहां पर 121 मकानों को
नुकसान हुआ है, गांव की बातें हो रही है। और 142 जो परिवार है वो प्रभावित हुए हैं और 4230 कुल लोग हैं इन परिवारों के यानी सदस्य हैं। इसी तरह नालागढ़ उपमंडल की बात करें तो नालागढ़ उपमंडल में तो लगातार इस प्रकार की आपदा का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकारी आंकड़े पर गौर फरमाया जाए तो 39 गांव में ज़मीन धंसी है, जिसकी वजह से 338 मकानों को नुकसान हुआ है। बहुत बड़ा आंकड़ा है, 338 मकानों को वहां पर नुकसान हुआ है। और ज़मीन धंसने की जो मामले हैं वो लगातार आते जा रहे हैं। और माजरी गांव में पहाड़ ही बीच से टूट गया है और उसकी वजह से वो पहाड़ अब नदी की तरफ खिसता आगे बढ़ रहा है और जिसकी वजह से बालन नदी पर झील बनने की संभावना आशंका जिला प्रशासन भी व्यक्त कर रहा है। और यदि ऐसा होता है तो बीबीएन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि बालन नदी बीबीएन जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके बिल्कुल बीच से क्रॉस होती है और जब भी उफान पर होती है तो भारी नुकसान कर जाती है। अभी भी पिछले दिनों जो बारिश हुई थी, भारी बारिश, तो बालन नदी में बाढ़ आने की वजह से बद्दी बैरियर के पास पुल भी टूट गया था और 338 मकान वहां पर क्षतिग्रस्त हुए हैं। 340 परिवार उससे प्रभावित हुए हैं और परिवारों की जो कुल संख्या सदस्य हैं वो 1778 है। इसी तरह अर्की उपमंडल की बात की जाए तो वहां पर 9 गाँव को में ज़मीन धंसने के मामले सामने आए हैं। 212 घरों को वहां पर नुकसान हुआ है, क्षतिग्रस्त हुए हैं और 212 ही परिवार उससे प्रभावित हुए हैं। कसौली में यह संख्या अब ज़्यादा है, 55 वहाँ पर, क्योंकि कसौली जो उपमंडल है उसमें 55 गाँव में ज़मीन धंसने के मामले आए हैं। 254 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और 256 परिवार प्रभावित हुए हैं। कंडाघाट विकासखंड में एक गांव में ज़मीन धंसने का जो मामला आया है और 2 परिवार प्रभावित हुए। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो जिला सोलन में 122 गांव में ज़मीन धंसने के मामले सामने आए हैं। ज़मीन जो वहां पर धंस रही है, 926 मकान में दरारें आई है, क्षतिग्रस्त हुए हैं, बहुत सारे मकान जमींदोज हुए हैं और 8,439 लोग प्रभावित हुए हैं। आंकड़ा बहुत अधिक है। लगातार बारिशों से जो प्रदेश में नुकसान हुआ है वो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जिला सोलन की हम जानकारी दे रहे थे तो पूरे प्रदेश में इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। यदि पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में 2500 मकान अभी तक क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जमींदोज हो चुके हैं, जो उसकी वजह से जमींदोज हो चुके हैं और करीब 10,000 से अधिक मकानों में दरारें आई है, आंशिक रूप से उनको नुकसान पहुंचा हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा इस बार बारिश से बहुत अधिक नुकसान हुआ है और आज मौसम साफ रहने की उम्मीद मौसम विभाग द्वारा बताई गई है कि आज प्रदेश में मौसम साफ रह सकता है, लेकिन कल से मौसम का मिजाज भी बिगड़ सकता है। और सोलन की आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, सोलन में इस वक्त घनी धुंध छाई हुई है और विजिबिलिटी भी काफ़ी कम है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह की विजिबिलिटी है और वाहन चालकों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। NH5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग इस वक्त वाहनों के लिए पूरी तरह से बहाल है, खुला हुआ है। जिस तरह की समस्याएं पहले बनी हुई थी चक्की मोड़ में, आजकल वैसी नहीं है, क्योंकि मौसम अब थोड़ा साफ हो चुका है। बारिशें भी अब पिछले 3-4 दिनों से नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो जनजीवन है वो अब पटरी पर आना शुरू हो गया है। लेकिन सोलन में जो संपर्क मार्ग है अभी भी प्रशासन के लिए सबसे बड़े चुनौती बने हुए हैं। उन्हें खोलने में कहीं ना कहीं संबंधित लोक निर्माण विभाग भी अभी विफल रहा है। करीब 25 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं और जिसमें 8 प्रमुख सड़कें हैं, उसमें एक NH भी है। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं। 25 सड़कें अभी अवरुद्ध है। उसकी वजह से ग्रामीणों को, जो किसान हैं, क्योंकि आजकल सब्जियों का सीजन लगा हुआ है, टमाटर, शिमला मिर्च, फ्रांसबीन को मंडियों तक पहुंचाने में किसानों को खासी दिक्कतों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहने की उम्मीद है। जिस तरह से मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है कि पिछले कल भी मौसम साफ रहा, तो आज भी मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। हालांकि सोलन में इस वक्त घनी धुंध छाई हुई है, विजिबिलिटी भी काफ़ी कम है, वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि सभी लाइटें जलाकर वाहन आगे बढ़ रहे हैं। तो और इस तरह की स्थितियाँ बनी हुई है और बारिशों का जो दौर है अभी थोड़ा थमता नज़र आ रहा है। लेकिन कल मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में कल बारिश हो सकती है, मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है कल। लेकिन आज मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है कि आज मौसम साफ रह सकता है। और पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ ही रह रहा है। कुछ क्षेत्रों में इस दौरान हल्की बारिशें जरूर हुई है, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम साफ रहा है। और यही वजह है कि पुनर्वास के जो काम, बारिशों के नुकसान की वजह से पुनर्वास के जो काम थे अब उन्होंने तेजी पकड़ ली है। लेकिन प्रदेश भर में जमीन धंसने के मामले, भूस्खलन के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे धूप तेज होती जा रही, धूप खिल रही है, वैसे वैसे भूस्खलन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यदि हम बात करें जिला सोलन के दून निर्वाचन क्षेत्र की, तो वहाँ पर माजरी गांव में पहाड़ ही पूरी तरह से दरक चुका है और पहाड़ धीरे धीरे धंसता जा रहा है और नदी की ओर बढ़ता जा रहा है, जिससे बालन नदी पर झील बनने की आशंका पैदा हो गई है। और जिस तरह से पहाड़ आगे की ओर खिसक रहा है, तो उस तरह की स्थिति वहां पर कई जगहों पर बनी हुई है और इस तरह के हालात प्रदेश भर में बने हुए हैं। क्योंकि इस बार जो बारिशों हिमाचल प्रदेश में हुई है, भले ही मानसून 2 महीने तक सक्रिय रहा है, लेकिन बारिशें यदि देखा जाए तो मार्च महीने से ही प्रदेश में शुरू हो चुकी थी। पहले एक लंबा 3 महीने का ड्राई स्पेल चला था, दिसंबर से फरवरी तक प्रदेश में बहुत कम बारिशें हुई और उसके बाद मार्च के महीने से जब बारिशों का दौर शुरू हुआ तो मई के महीने में बारिशों ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया था, 30 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और गर्मी भी इस बार काफ़ी कम पड़ी है और जून के महीने में 23 जून से हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया था और उसके बाद लगातार प्रदेश में बारिशें हो रही है। तो करीब 6 महीने से प्रदेश में बारिशें होने की वजह से ज़मीन पूरी तरह से पानी से तर हो चुकी है और यही वजह है कि भूस्खलन, ज़मीन धंसने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और उसकी वजह से नुकसान भी बहुत अधिक हो रहा है। लोग बेघर हो चुके हैं और स्थिति यह हो गई है कि जिन लोगों के अपने मकान थे, अब वो या तो राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं या फिर किराएदार बन गए हैं। मौसम की बात करें तो मौसम आज साफ रहने की उम्मीद है। जिस तरह की मौसम विभाग की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है जानकारी, तो उसके मुताबिक और सोलन में इस वक्त घनी धुंध छाई हुई है। और मौसम में आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ाव के लिए।